नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक पत्र लेकर आया हूं। तो ये पत्र कौन सा है? औपचारिक पत्र। ठीक, हालांकि परीक्षा में आपको ये लिखना नहीं रहता कि औपचारिक है या अनौपचारिक है। वहां पर प्रश्न पूछा जाता है और बस उसके बदले में आपको उत्तर लिखना रहता है। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये देख लेते हैं। तो देखो, ये प्रश्न दिया है। अब प्रश्न इस प्रकार है, आपका नाम मुकेश बरार या मीना बरार है। यानी आप लड़का है तो मुकेश बरार बनकर पत्र लिखें और लड़की हैं तो मीना बरार बनकर। ठीक है, फिर आगे, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से नाम हट गया है। सूची में नाम जुड़वाने के लिए पुनः अनुविभागीय अधिकारी को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पत्र को ठीक से भली भांति पढ़कर समझ लेंगे। तो क्या समझना है आपको? ये समझना है कि पत्र लिख कौन रहा। तो देखो, मुकेश या मीना। किसको लिखना है? अनुविभागीय अधिकारी को। किस संबंध में? प्रधानमंत्री आवास योजना सूची से नाम हटने के संबंध में। तो ये 3 बिंदु निकल कर आए और इसी के आधार पर अब हम पत्र लिखना शुरू करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर। हमने काले पेन से उत्तर लिख दिया इस तरह से। अब हम यहाँ पर लिख देंगे, सूची में नाम जुड़वाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी को पत्र। आप तो उत्तर डाल के इतना लिख दें। अगर आपको लगता नहीं इतना बड़ा मुझे लिखना ही नहीं आएगा तो आप उसके स्थान पर सिर्फ इतनी लिख दो, पत्र लेखन। क्या कर दो? पत्र लेखन। इस तरह से, यानी लिख जरूर देना, ऐसे नहीं छोड़ दें। ठीक है, या तो आप इसे लिख दें या इसके स्थान पर पत्र लेखन लिख दें। अब उसके पश्चात फिर हम लिखेंगे सेवा में और कॉमा लगा देंगे। उसके नीचे लिख देंगे दिनांक। दिनांक लिखिए कि 12/4/2000 और 2x इसलिए बना दिए क्योंकि परीक्षा में वर्ष यानी पहचान छिपाई जाती है। तो दिनांक में ऐसे ही आपको लिखना है। फिर लिख दिया नीचे, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूरपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश। आप जहाँ के रहने वाले हो वहाँ के ही पता लिखिएगा, है ना। या प्रश्न में अगर दिया गया तो वो लिखे, नहीं दिया तो आप कोई सा भी लिख सकते हो। तो मैंने भोपाल का लिखा है। फिर उसके पश्चात विषय। तो विषय में लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में। फिर उसके नीचे लिख दिया है महोदय। ठीक है, महोदय लिखने के बाद अब क्या करेंगे, हम पत्र को लिखेंगे 3 भागों में, 3 स्टेप में। कैसे? पहले तो आप नाम और पता लिखेंगे, फिर समस्या लिखेंगे, फिर समाधान हेतु आप निवेदन करेंगे। तो मेन जो पत्र होता है वो 3 स्टेप में लिखा जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि छात्र यही भूल जाता है कि शुरू में क्या लिखूं, बीच में क्या लिखूं, अंत में क्या लिखूं। तो सबसे पहले शुरू में अपना नाम पता लिखें, फिर समस्या लिखें, फिर समस्या का समाधान करते हुए आग्रह करें। तो सब चलो फिर शुरू करते हैं। उपर्युक्त विषय। उपर्युक्त का अर्थ होता है ऊपर जो कहा गया, यानी विषय में जो कहा गया। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि मैं ग्राम पंचायत आबासा का मूल निवासी हूँ। मेरे पास किसी प्रकार का पक्का मकान नहीं है। मेरी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। बारिश, गर्मी एवं सर्दी में बहुत समस्या आती है। सभी दिनों में बच्चे परेशान रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से वर्ष 2018 में आवास प्लस की सूची में मेरा नाम पंचायत द्वारा जोड़ा गया था एवं मैं इस योजना का पात्रधारी हूं, यानी उसके लिए हम कैपेबल हैं। लेकिन वर्तमान में जो सूची जारी हुई है उसमें मेरा नाम नहीं है। देखो, पहले उसने अपना नाम पता बताया, फिर उसके बाद समस्या बता दी, है ना। समस्या क्या है? अब उसके अंत में वो समाधान और का निवेदन करेगा। कैसे? अतः श्रीमान जी, निवेदन है कि हमें आपके माध्यम से पुनः मेरे नाम का मूल्यांकन एवं सत्यापन कराया जाए। यानी मेरा जो है आपके माध्यम से हमें, है ना, यहाँ पर हो जाएगा मेरा, ध्यान रखना। ठीक है, मेरा आपके माध्यम से पुनः मेरे नाम का मूल्यांकन एवं सत्यापन कराया जाए, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमें मिल सके और मैं अपने पूरे परिवार के साथ पक्के छत वाले मकान में जीवन यापन कर सकूं। ऐसे भी लिख सकते कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकूं। फिर अंत में इतना हो गया। देखो, ये समाधान का निवेदन कर दिया, अंत में लिख दिया धन्यवाद और ये विराम चिन्ह लगा दिया। फिर प्रार्थी। तो प्रार्थी कौन है? मुकेश बरार और ग्राम आबासा ये डाल दिया। देखो, छत्तीसगढ़। हालांकि इसमें देखो एक थोड़ा गड़बड़ है, ये छत्तीसगढ़ नहीं रहेगा बल्कि इसमें ये रहेगा मध्य प्रदेश। हम लिख देते हैं मध्य प्रदेश, ये इस तरह से।
छत्तीसगढ़ नहीं होगा, अलग अलग गलत हो जाएगा, ऊपर मध्य प्रदेश नीचे छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मुकेश बरार ग्राम आबासा मध्य प्रदेश, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा पत्र समाप्त। अब एक चीज और ध्यान रख लें कि जब ये पूरा पत्र नोट में हमने लिख दिया कि पूरा पत्र लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा, ये देखो आपका ये पत्र दिख रहा है, यानी लगभग दिख रहा है। ऊपर देखो उत्तर दिया, प्रति दिनांक और पद, विषय, महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ निवेदन है, और अंत में ये आपका दूसरा भाग दिख रहा है, ये है ना, निवेदन किया, धन्यवाद प्रार्थी मुकेश, और यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो इसको हम सुधार देते हैं, ये सुधर गया इस तरह से, ठीक, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब आपको पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। एक तो पत्र को जो फॉर्मेट है, दो फॉर्मेट है, औपचारिक और अनौपचारिक, तो आप जो पत्र लिखें उसको उसी के फॉर्मेट में लिखें, ये हो गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक तो आप हमेशा कैसे साफ सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, और भी महत्वपूर्ण क्या कि आप इसमें जब पत्र में जो भी वाक्य लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, जो भी बात लिखेंगे, हमेशा उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो सरल और शुद्ध हो, जिसे आप आसानी से लिख पाते हो। जो आपको शब्द या वाक्य कठिन लगते हो उसका इसमें प्रयोग बिल्कुल ना करें, यह हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आपने कठिन शब्द या वाक्य लिख दिया और वो गलत हो गया तो आपके अंक कट जाएंगे। इससे अच्छा है कि आपको जो आते हैं, जो सरल हैं, उन्हीं का प्रयोग हमेशा करें। तो क्या होगा, आपकी अशुद्धि से कम नंबर तो नहीं कटेंगे। तो इस प्रकार ये आपका पूरा पत्र समाप्त होगा। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, चाहे पत्र से संबंधित हो या हिंदी के किसी अन्य विषय से। कोई ऐसा प्रश्न हो जिस पर आपको उत्तर लिखना और समझ में नहीं आ रहा और वो भी महत्वपूर्ण हो, तो भी हमें कमेंट करिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।